हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को पॉलीमर स्टार्ट करवा रखा था। पॉलीमर्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर्स में हम सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉलीमर स्टडी करेंगे हम वो रबड़ के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में स्टडी कराया था। तब हमने ओरिजिन्स के आधार पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था और वहां पे हमने बताया था नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। नाम से ही पता है, नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर के अंदर अपने आप ऑब्टेन्ड होते हैं वो पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। और जिनको लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किया जाता है वो पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे, या सिंथेसाइज करवाया जाता है वो, या मैन मेड पॉलीमर्स वो क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर। तो हम यहाँ पे रबड़ की दोनों ही फॉर्म पढ़ेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और सिंथेटिक रबड़ के बारे में भी स्टडी करेंगे और नेचुरल रबड़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबड़ से। नेचुरल रबड़ ऑब्टेन्ड कहां से हो रहा है, रबर ट्री से, है ना। रबर ट्री के अंदर जो ट्रंक होती है या जो स्टेम होती है उसके अंदर कट लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद वहां पे एक मिल्क जैसा सब्सटेंस आता है जिसको हम लैटेक्स कहते हैं। क्लियर। इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और इस लैटेक्स को का डाइल्यूशन कराया जाता है। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर ऐड करके इसका डाइल्यूशन कराया जाता है। डाइल्यूशन कराने के बाद ये जो कोलाइडल सब्सटेंस या कोलाइडल सॉल्यूशंस बना है इसमें हम कॉन्गुलेशंस कराते हैं। सॉलिडिफिकेशंस करने के लिए आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेट लाने के लिए कॉन्गुलेशंस। तो उस कॉन्गुलेशंस को कराने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, 1% एसिटिक एसिड और ये प्रेसिपिटेट होके आ जाता है। रबर ट्री के द्वारा क्या क्या मिल जाता है हमें, लैटेक्स। इस लैटेक्स का हम डाइल्यूशन करते हैं। जब पानी से हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं। इन कोलाइडल पार्टिकल्स का कॉन्गुलेशंस करने के लिए हम 1% एसिटिक एसिड इसमें मिला देते हैं तो ये प्रेसिपिटेट होके नीचे आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल रबड़ है ये इसकी मोनोमर यूनिट है, क्योंकि तो पॉलीमर है। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो आइसोप्रीन होती है। वो क्या होती है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है आप खुद ही बता दोगे, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इट मीन्स 1,3 ब्यूटाडाइन बनाओ पहले, C 1 और 3 पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर। 2 पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप लगा दो और इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। हो गई इसकी वैलेंसी पूरी, 2 3 4। ये इसकी मोनोमर यूनिट है। इसका क्या कराया जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है। क्या बनेगा, अब देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। क्लियर। एक ऐसी मोनोमर यूनिट आके यहां पे जुड़ जाएगी, एक ऐसी मोनोमर यूनिट आके यहां पे जुड़ जाएगी और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही बनेगा। और इसको कहेंगे हम आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन जो हुआ है, पॉली आइसोप्रीन क्या कहलाता है, नेचुरल रबड़ कहलाता है। मोनोमर यूनिट क्या है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली आइसोप्रीन जो है उसी को हमने क्या नाम दिया, नेचुरल रबड़ का नाम दिया। क्लियर।
ये N, ये क्या है, पोली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर। अब देखो ये कौन सी प्रोसेस से बना, इस बात के लिए जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आपका रबड़ है या इसकी जो मोनोमर यूनिट है, ये हमें कैसे पता चली, ये इस तरीके से पता चली कि जब इनकी रिएक्शंस कराई जाती है ना, तो रिएक्शन H2 HCl या इस तरीके से इन सब्सटेंस के साथ इनकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एल्कीन करती है। क्लियर? इट मीन्स ये एल्कीन के ही कोई यूनिट है, एल्कीन का ही पॉलीमराइजेशन हुआ है। तो यहां पे कौन सी एल्कीन थी, 1,3-ब्यूटाडाइईन। इस तरीके की तो कोई यूनिट थी, उसके सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ था, मिथाइल ग्रुप। क्लियर? कौन सी प्रोसेस से, कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, किससे बन रहा है ये, या ये किस तरीके का पॉलीमर्स है, लीनियर पॉलीमर्स है, लीनियर चेन पॉलीमर्स। हमने टाइप ऑफ पॉलीमर्स देखा था स्ट्रक्चर्स के आधार पे, ब्रांच पॉलीमर्स। अब देखो पहली बात, मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन है, ठीक है, जिसका हमने IUPAC नोमेनक्लेचर भी मैंने बता दिया, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन है। थर्ड बात, ये कौन सी प्रोसेस से बनेगा, लीनियर एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन ही हो रहा है, मोनोमर यूनिट्स आपस में सिंपली ऐड हो रही हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। कैसे जुड़ रहे हैं, एक लाइन में जुड़ रहे हैं, इसलिए लीनियर एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब ये जो लीनियर एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये दो टाइप से हो सकता है। यहां पे जो एडिशन हो रहा है वो 1,4 एडिशन है। क्या है, 1,4 एडिशन। कैसे है 1,4 एडिशन, वो भी समझेंगे हम। देखो ये आपकी मोनोमर यूनिट है, नंबरिंग देते हैं हम, क्लियर? नंबरिंग वहां से देंगे जहां पे इसको सबसे कम नंबर मिले, 1, 2, 3 और 4, यही नंबरिंग है। कैसे जुड़ रहा है, 1 वाला 1,4 एडिशन बता रही हूं आपको। ये 1 वाला आके कौन से जुड़ेगा, 4 से। इस तरीके की दो मोनोमर यूनिट लिख रही हूं मैं साथ में, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। 1, 2, 3 और 4, दूसरी ऐसी मोनोमर यूनिट है, वन, टू, 3 और 4। क्या होगा, क्या होगा, देखो क्या बोला अभी हमने, 1,4 एडिशन है ना, या हेड टू टेल एडिशन, जो आपकी इच्छा हो वो बोलो। हम बात कर रहे हैं 1,4 एडिशन। इस मोनोमर यूनिट का तो 4 कार्बन और इस मोनोमर यूनिट का 1 कार्बन, यही तो ऐड हो रहा है। अगली बार जब दूसरी मोनोमर यूनिट आके यहां जुड़ेगी तो देखो इसका 4 वाला कार्बन और इस वाले का जो हम दूसरी मोनोमर यूनिट लिखेंगे उसका कौन सा होगा, 1 वाला कार्बन। इस तरीके से एडिशन होगा, ये 1, 2, 3 और 4, ये वाला कार्बन ऐसे तो ऐड हो रहा है। आप ऐसे तो बना रहे हो CH2
CH3, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है CH, यहां सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये 4 वाले को मैं किससे जोड़ दूं, दूसरी मोनोमर यूनिट की फर्स्ट से, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। वापस ये 4 वाला किससे जुड़ जाएगा, तीसरी मोनोमर यूनिट के फर्स्ट वाले कार्बन से। इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन होता है। मींस पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन से पॉलीमराइजेशन होता है। क्लियर? या हेड टू टेल, इसको दूसरा नाम क्या बोला, हेड टू टेल एडिशन। एक का हेड और दूसरे का टेल का एडिशन होता है। क्लियर यहां तक? अब इस 1,4 एडिशन में इसकी 2 फॉर्म बनती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पे या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर्म होते हैं इसके। कौन कौन से, सिस और ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस और ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं हम सिस फॉर्म कैसे बनेगी। देखो आप, देखो सिस और ट्रांस हम डबल बॉन्ड की पोजीशंस के इर्द गिर्द देखेंगे। यहां पे ये रहा डबल बॉन्ड, है ना। इस पे देखो आप यूनिट में, इसको एक एच जुड़ा हुआ है और एक ये फॉर्म जुड़ी हुई है। इतनी बड़ी नहीं लेंगे हम, इसी को मैं एन कर दूंगी, है ना, ये दिखा दूंगी मैं आपको। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है CH3 फॉर्म और एक ये इस तरीके की ऐसी यूनिट जुड़ी हुई है। सिस फॉर्म क्या कहेंगे, जब ये दोनों यूनिट सेम में हो। और ट्रांसफॉर्म क्या कहेंगे, जब ये दोनों यूनिट अपोजिट हो। या तो ये कह दो या ये कह दो, क्योंकि आप वहां पे आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको 1 पे रखते हो। फिर जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, यहाँ पे H और CH3 यदि सेम साइड में हुए तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी, और एक दूसरे के अपोजिट हुए तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। देखो C डबल बॉन्ड C, यदि ये इस तरीके से बन रहा है तो ये सिस फॉर्म है। और यदि ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये ट्रांसफॉर्म है। क्लियर? सिस और ट्रांस समझ में आ गया। सिस फॉर्म नेचुरल रबड़ है, और ट्रांसफॉर्म बूटा फॉर्म है। क्लियर? मीन्स इसको हम नेचुरल रबड़ नहीं कहेंगे। नेचुरल रबड़ किसको कहेंगे, जो सिस फॉर्म में एडिशन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा नेचुरल रबड़ कहलाएगा। क्लियर यहां तक? इस जो नेचुरल रबड़ जो हमें ऑब्टेन्ड होता है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये सब बढ़ाने के लिए इसके अंदर इसको सल्फर के साथ में हीट कराया जाता है। और जहां जहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। मीन्स सल्फर के साथ एक ये क्रॉस बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो जैसे ही क्रॉस बॉन्डिंग फॉर्म होगी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और इसकी टेंशन स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने, सल्फर के साथ ये रिएक्शन जब इसकी कराई जाती है तो जहां पे डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जहां जहां पॉलीमर्स में डबल बॉन्ड आता जाता है वहां पे क्या आ गया, सल्फर आके ऐड हो जाता है। इस सल्फर के बीच बीच में सल्फर के साथ बॉन्डिंग बनाने से इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे गैप हो गया तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ जाती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये प्रोसेस जो है
ये वोल्केनाइजेशन कहलाती है। क्या है? नेचुरल रबड़ जो हमें ऑब्टेन हुआ था, इसमें टेंसिल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसको हम सल्फर के साथ में हीट कराया जाता है। जैसे ही सल्फर के साथ में हीट कराते हैं, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो, हीट। नेचुरल रबड़ कैसे था? CH2 CH3, यहां डबल बॉन्ड, यही था आपका नेचुरल रबड़। दूसरा भी ऐसे ही होगा मॉलिक्यूल नेचुरल रबड़ का, CH3 भी ऐसा ही होगा। जैसे ही हम इसको सल्फर के साथ में हीट कराएंगे, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सल्फर का एडिशन हो जाएगा। देखो, यहां डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और सल्फर आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इनके साथ ऐड होगा और ये ऊपर नीचे वाले के साथ ऐड होगा। इस तरीके से एडिशन होगा। तो देखो, क्रॉस लिंकेज हो गई। इस क्रॉस लिंकेज के कारण इसकी क्या बढ़ जाती है? इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वोल्केनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? ये था आपका नेचुरल रबड़। अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक रबड़ के। सिंथेटिक रबड़ में हम मेनली 4 टाइप के पढ़ेंगे। ब्यूना एस, ब्यूना एन, GRM और थायोकिल रबड़। सिंथेटिक रबड़। देखो बेटा, आइसोप्रीन में आपका क्या था? 1,3-ब्यूटाडाइईन एक वो मेन था। क्लियर? यहाँ पे भी जितने भी सिंथेसाइज रबड़ किए जाएंगे, इन सब में 1,3-ब्यूटाडाइईन ऑलमोस्ट उस तरीके की एक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्यूना एस की। शॉर्ट नोट आता है भाई इन पे, ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या है? SBR। एस से स्टाइरीन, बी से ब्यूटाडाइईन। देखो, मैंने क्या बोला था? इनमें ब्यूटाडाइईन जैसी एक यूनिट होगी और आर से रबड़। कैसे बनाया जाएगा इसको? जाहिर सी बात है, एक स्टाइरीन होगा और एक ब्यूटाडाइईन होगा। यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट है, उनका लीनियर पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा, जिससे क्या होगा? क्या बनेगा? SBR, ब्यूना एस फॉर्म होगा। स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड C6H5, ये क्या होगा? स्टाइरीन होगा। इसका किसके साथ कराए? ब्यूटाडाइईन। ये इसका पॉलीमराइजेशन होगा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहाँ स्टाइरीन लग जाएगा और यहाँ पे भी स्टाइरीन लग जाएगा। CH2 CH
CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, यहाँ पे स्टाइरीन जोड़ो, CH2, CH, C6H5, यहाँ पे भी स्टाइरीन जोड़ो, C6H5। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, ब्यूना एस। ब्यूना एस जो बनता है वो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन दोनों मोनोमर यूनिट के लीनियर एडिशन से फॉर्म होता है। क्लियर? प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ आपको मोनोमर यूनिट्स बताऊंगी और इसका फॉर्मेशन बताऊंगी। अब देखो, ब्यूना एस के साथ साथ हम ब्यूना एन पढ़ेंगे। ब्यूना एन, ब्यूना एन क्या है, एक्राइलोनाइट्राइट ब्यूटाडाइईन रबड़। ब्यूटाडाइईन रबड़, वही बात यहां पे भी एक ब्यूटाडाइईन होगा, देखो नाम में ही है ब्यूटाडाइईन, और एक में एक्रिलोनाइट्राइट होगा। क्लियर? इनके पॉलीमराइजेशन से जो रबड़ बनता है उसको क्या कहा जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइट ब्यूटाडाइईन। देखो नाम ही है, मोनोमर यूनिट दोनों दे रखी है आपको, ब्यूटाडाइईन भी और एक्रिलोनाइट्राइट भी। ठीक है? ब्यूना एस में ध्यान रखना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्यूना एस, एस स्टाइरीन, एस स्टाइरीन, तो स्टाइरीन के साथ भी आपका क्या जुड़ा हुआ था, ब्यूटाडाइईन, और एन से क्या होगा, नाइट्राइट। तो कौन सा नाइट्राइट है, एक्रिलोनाइट्राइट, तो उसके साथ एक्रिलोनाइट्राइट जुड़ा हुआ है। क्लियर? हम कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो स्ट्रक्चर, स्टाइरीन क्या था, CH डबल बॉन्ड CH, यहां क्या लगा दिया था हमने, C6H5 बेंजीन रिंग, यहां पे क्या लगाएंगे, नाइट्राइट CN। क्लियर? दूसरा ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, वही कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, लीनियर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, CH CN, CH2 ये इससे जुड़ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। इस तरीके से मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती जाएंगी, अल्टरनेटिव मोनोमर यूनिट जुड़ती है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, ब्यूना एन। अल्टरनेटिव मतलब पहले एक टाइप की मोनोमर यूनिट, फिर दूसरी, फिर पहली वाली मोनोमर यूनिट, फिर दूसरी, इस तरीके से अल्टरनेटिव मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बना रही है, कौन कौन सी मोनोमर यूनिट, एक्राइलोनाइट्राइट और ब्यूटाडाइईन क्या बना रही है, ब्यूना एन का फॉर्मेशन कर रही है। अब दो टाइप के और हैं, GRM जिसको हम नियोप्रीन रबड़ कहा जाता है, क्या बोलेंगे, GRM क्या है, नियोप्रीन रबड़। बेटा हमारा नेचुरल रबड़ कौन सा था, आइसोप्रीन रबड़, है ना। आइसोप्रीन मीन्स प्रीन तो बनाओ, प्रीन क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है, उसके सेकंड पोजीशंस पे क्या लगाया था आपने, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हम सेकंड ग्रुप पे क्या लगाएंगे, क्लोरीन ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप सॉरी,
तो क्या बना ये क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है इसको, या इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो क्या बनेगा ये 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइईन। इसका वही एडिशनल पॉलीमराइजेशन कराने पे जो पॉलीमर बनता है वो पॉलीमर क्या कहलाएगा, नियोप्रीन रबड़। देखो नाम से पता चल गया, कहां से याद रखोगे, आइसोप्रीन से याद रखोगे। नियोप्रीन मीन सिंथेटिक रबड़ है। अब सिंथेटिक रबड़ है और ये किससे बना भाई, वहां पे आइसोप्रीन था, यहाँ पे नियो वर्ड लगा, मीन्स ये क्लोरोप्रीन से फॉर्म होता है। क्लोरोप्रीन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1,3 ब्यूटाडाइईन बनाओ सबसे पहले। ठीक है, ये रहा 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसके सेकंड पोजीशन पे Cl लगा है। इसका क्या होगा, वही पॉलीमराइजेशन, हीट करने पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके से मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती चली जाएंगी। CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2। देखो हमने अभी तक 3 पढ़े, तीनों सिंथेटिक पॉलीमर्स में 1,3 ब्यूटाडाइईन आया ही आया था। क्लियर, ब्यूटाडाइईन किस फॉर्म में आया, किसी में इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट थी वो तो दोनों, जिसमें 2 अलग अलग थे, मीन्स वो हेट्रोपॉलीमर्स थे। यहाँ पे कौन सा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर्स है, एक ही मोनोमर यूनिट है और वो मोनोमर यूनिट कौन सी है, क्लोरोप्रीन। ये इन चीजों से रिलेट करके पढ़ोगे तो आप लोगों को लर्न होगा। क्लियर, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पढ़े थे जिसमें एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट होंगी, हेट्रोपॉलीमर्स कहलाते हैं। जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट है वो होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। क्लियर, अभी हमने ब्यूना एन पढ़ा और ब्यूना एस पढ़ा, ये दोनों हेट्रोपॉलीमर्स थे। और उसके बाद हमने नियोप्रीन रबड़ पढ़ा या GRM पढ़ा, ये कौन सा है, ये होमोपॉलीमर है। क्लियर, और लास्ट है थायोकिल पॉलीमर्स। देखो थायोमिन आ गया तो इसका मतलब इसमें कोई सल्फर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, थायो वर्ड आने पे क्या याद रखोगे कि कोई सल्फर वर्ड जुड़ा हुआ है। क्लियर, अब इस सल्फर को जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, CH2 Cl और Cl, डाइक्लोरो वन टू या इथेन, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम सल्फाइड के साथ। क्या बनेगा, एक इकलौता यही है जो कंडेंसेशन प्रोसेस से बन रहा है। कौन सी प्रोसेस से बनेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनेगा। मीन्स यहां से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इस पॉलीमराइजेशन में। कौन सा निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। क्या होगा, यहाँ पे सल्फर आके जुड़ जाएंगे, SS CH2 CH2 SS, इस तरीके से ये मोनोमर यूनिट आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। किससे बन रहा है ये, कंडेंसेशन प्रोसेस से। बाकी तीनों किससे बन रहे थे, एडिशनल पॉलीमराइजेशन से। और ये कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा। कैसे याद रखना है, थायो मीन्स यहाँ पे सल्फर से रिलेटेड कुछ जुड़ेगा। क्लियर, तो सल्फर और किसके साथ, कौन सी टाइप की मोनोमर यूनिट है, यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट है, तो ये भी एक एज ए मोनोमर यूनिट ही है। तो 2 मोनोमर यूनिट है, मीन्स ये भी कौन से टाइप का है,
हेट्रोपॉलीमर्स है। क्लियर, यहाँ पे 3 हेट्रोपॉलीमर्स हैं और एक होमोपॉलीमर्स है। क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।